नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, 23 तारीख को विपक्षी एकता के लिए पटना में मीटिंग हुई थी। उसके बाद 12 तारीख को हिमाचल प्रदेश में एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी विपक्षी दल एक साथ रहेंगे और कोशिश करेंगे कि बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन 23 तारीख की मीटिंग के बाद से ही हमने देखा कि आपसी कलह शुरू हो गया। एक तरीके से भानुमति का पिटारा ये दिखने लगा, क्योंकि जो उमर अब्दुल्ला थे उन्होंने अरविंद केजरीवाल की आलोचना की कि जब 370 हटी तो वो कहाँ थे। अरविंद केजरीवाल ने आलोचना की राहुल गांधी की कि अगर उनको हटाया जाएगा तो वो साथ आएंगे। ममता बनर्जी ने आलोचना की कांग्रेस की। तो कुल मिलाकर ये जो सारा मामला था एक घालमेल सा दिखाई दे रहा है। और ये विपक्षी एकता का जो कवायद चल रही है, नीतीश कुमार कर रहे हैं, कहाँ तक सिरे चढ़ेगी, इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग से। गर्ग साहब, जिस तरीके से 23 तारीख की बैठक के बाद 12 तारीख को फिर बैठक बुलाई गई है, आप क्या देखते हैं कि कुछ इसका हल निकलेगा क्या? अभी ये 6 महीने तक यही जो सीरियल होता है ना, जैसे जी घर घर की और ये जो कहानी, तो ये सीरियल चलता रहेगा एपिसोड। पहले एपिसोड में पता चल गया कि शाम को 2 मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैर हाजिर रहे। कौन? भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल जी, जो गए थे बड़े धूमधाम से। वापस आने का किसी को बोल के भी नहीं आए और आते ही कह दिया कि कांग्रेस तो बीजेपी से मिली हुई है। आम आदमी कहती है कि आम आदमी और बीजेपी मिले हुए हैं। अधीर रंजन दास बंगाल में उसी दिन क्या कह रहे हैं, टीएमसी चोरों का गिरोह है। आज क्या बयान आया कि पंचायत चुनाव में के बाद हम भी बम लेके कांग्रेसी भी निकलेंगे टीएमसी का मुकाबला करने के। अधीर रंजन दास विपक्ष के नेता हैं, बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कोई छोटे मोटे नेता नहीं जी। तो इससे आपको ये तो स्पष्ट हो गया कि जहाँ टीएमसी का, बंगाल से बाहर टीएमसी है नहीं, और बंगाल के अंदर सीपीएम और कांग्रेस उसे बर्दाश्त नहीं। तो एकता तो बंगाल की तो ख़त्म, बाकी में रहो ना रहो ममता जी। केरल के अंदर केरल कांग्रेस के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है क्रिमिनल केस में सीपीएम की सरकार ने। तो कितनी बड़ी एकता है। हमने तो कुछ नहीं किया, इसमें सेंटर का कोई रोल नहीं। फारूक अब्दुल्ला के सुपुत्र क्या कहें कि 370 जब हट रही थी तो आप क्या कर रहे थे? बिल्कुल तो स्पष्ट करें, हम तो 5-6 एमपी हैं, हमारा कौन पूछता है, हम रहे ना रहे हमारा कोई फर्क नहीं। मतलब एक तरीके से ढुलमुल रवैया उन्होंने दिखा दिया कि आज की तारीख में डीएमके तमिलनाडु से बाहर नहीं। तो आज वो बाकी बच्चे जो पार्टियां मुख्य कौन कौन, जेडीएस, पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी, उन्होंने कह दिया ये एकता एक मृग मारीचिका है और ऐसी एकता होगी नहीं। स्पष्ट कहा। उनका प्रभाव कर्नाटक तक नहीं है। बीआरएस जो टीआरएस से बीआरएस बने, पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र के चुनाव लड़ेंगे और तेलंगाना का तो है ही सर्वे सर्वा। तो उनका इस सो कॉल्ड यूनिटी से कोई लेना देना नहीं। और कांग्रेस ने उनके लोग तोड़ के कल ही अपनी पार्टी में लाए जी। तो तेलंगाना में मुकाबला टीआरएस या बीआरएस के किससे हो, ये है प्रश्न। कांग्रेस से हो या भाजपा से। मुख्य दल कौन बन के आए या सत्ता में कौन आएगा, ये एक संघर्ष तीनों में। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो प्रादेशिक पार्टियां हैं उनके अपने अपने प्रदेशों में हित है, इसलिए वो गठबंधन इसलिए नहीं कर पाएंगे, और राष्ट्रीय स्तर पर फिर इसलिए उसका कोई बहुत ज़्यादा औचित्य रह नहीं जाता है। तो कांग्रेस को यदि सबकी मान ले तो कांग्रेस 150-200 सीट लड़े और उसमें से वही 20-30 आए, वो कांग्रेस को कोई फायदा नहीं। तो कांग्रेस के राहुल तो दूल्हा बन के लालू ने बता दिया, दूल्हा तो बैठे हैं, शादी कर ले बेरा। तो एक मजाक में सारी मीटिंग के 4-6 घंटे की कवायद को लालू जी ने अपने एक सेंटेंस में बर्बाद कर दिया। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए छोड़ के गए, हमें 2 बार छोड़ा है। मोदी जी से अदावत रखते हुए छोड़ा 14 वर्ष पहले, फिर छोड़ा, फिर आए, फिर छोड़ा। इससे पहले भी कई बार उन्होंने छोड़ा। मतलब उनकी महत्वाकांक्षा है। उनकी महत्वाकांक्षा पीएम मटेरियल मानते हैं। मटेरियल तो है पर भटकाव है। ईमानदारी की छवि थी, परंतु ईमानदारी केवल रुपए पैसे की तो नहीं होती, नैतिकता भी है। नैतिकता, सच झूठ, वो भी, इसलिए उस पर खड़े नहीं होते। अब बाकी जो पार्टी हैं वो क्या करेंगी? कांग्रेस में ना अकाली दल जा सकता, ना जेडीएस जा सकता, ना तेलुगु देशम जा सकती, ना वाईएसआर जा सकता,
थी, तो शिवसेना का उद्धव गुट छोटा सा है। तो आज की तारीख में मोदी जी के सामने फिर क्या लक्ष्य लेके तो जाओ ना, क्या आप क्या विकल्प देना। मोदी जी कह रहे हैं 20 लाख करोड़ के घपले ना होने देने की गारंटी मोदी है, और घपले होने देने की गारंटी सामने है। उन्होंने तो परिवारवाद का नारा दिया, सबको परिवारवाद की बात की, गिनवाया परिवार मोदी जी से ने। भी और ज़्यादा सीमित होते जा रहे हैं। आज उन भटकाव है, उनके पास नेता नहीं है। पूरे कांग्रेस में उत्तर भारत में कोई एक भी नेता नहीं बचा। खड़गे जी ठीक है हिंदी बोल लेते पर हैं कर्नाटक से, उनकी कितनी पूछ है कि बिना राहुल से अनुमति लिए कुछ कर नहीं सकते। तो राहुल ने तो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री रहते हुए उस ऑर्डिनेंस को लेके फाड़ दिया था और रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था, जो प्रधानमंत्री की तोहिन थी। संवैधानिक पद पे वो बैठे थे पद और हाईएस्ट पद जी, सर्वोच्च आप पद। कर क्या रहे हैं? आप अपना वो छिछोरापन दिखा रहे हैं। लीडरशिप बची नहीं है। अमेठी हारने के बाद आप पूरे उत्तर प्रदेश में रायबरेली भी हारेंगे। इज राइटिंग ऑन दी वॉल। अब वो आज मणिपुर भी गए, राहुल गांधी का आपने जिक्र किया, वो तो जो है वहाँ पे जल रहा है मणिपुर, और वो मणिपुर शांति गए। स्थापना करने गए जहाँ कर्फ्यू लगे हों, जहाँ जल रहा हो, जहाँ कुकई और मैती में भयंकर रक्तपात हो। ओरिजिनल रहने वाले मैती हैं, वैष्णव हैं, उन पे हथियार नहीं है, और जो क्रिश्चियन और उससे प्रभावित हैं चीन से, वो उन पे कत्लेआम कर रहे हैं। तो राहुल जी क्या करने गए हैं? यहाँ तो उनको समय नहीं था। जब गृह मंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई तो उसमें तो उनको वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री भेजे। यहाँ जाना चाहिए था, सुझाव देने चाहिए थे कि ये आप लोग करिए, शांति स्थापना होनी चाहिए। तो उसके अंदर राहुल जी को उसमें योगदान देने के लिए नहीं जा रहे, हवा देने के लिए जा रहे हैं। हवा भी नहीं दे पाएंगे वो, परंतु मीडिया में 2 दिन न्यूज़ में आ जाएंगे 29-30। जैसे आपने अभी बात की सब पार्टियों की, और मान लीजिए मोदी जी का मुकाबला करना है विपक्ष को, तो बिना चेहरे के उतरना क्या संभव होगा उनके लिए, या चेहरे के साथ ही उतरना पड़ेगा तभी कुछ बात बनेगी? चेहरा हो तो लेके उतरे ना। किसका चेहरा लगाएं? नीतीश का लगाएं, केजरीवाल का लगाएं, ममता का लगाएं, राव का लगाएं, स्टालिन का लगाएं। चेहरे तो बहुत हैं, एक चेहरा कौन है उसमें? ये उनका कन्फ्यूजन है, वो रहेगा और रहना भी चाहिए। अब आप जो राहुल की आपने बात की 2-3 बार, और जैसे एक दूसरे को राहुल और कांग्रेस ए टीम बी टीम बता रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल ने, माफ़ कीजिए मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा था, अरविंद केजरीवाल की आपने बात की, और एक बी टीम बता रहे हैं ये। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बिना राहुल के जो है चुनाव में उतरे कांग्रेस, क्या ये उनकी हताशा का परिणाम माना जाए? उन्होंने समय मांगा था मिलने के लिए कांग्रेस हाईकमान से, और कांग्रेस हाईकमान ने मिलना तो दूर, उनको समय देना भी उचित नहीं समझा। ये बचकानी बात, सौरभ भारद्वाज का बयान मैंने पढ़ा जी, कि हम राजस्थान मध्य प्रदेश चुनाव नहीं लड़ेंगे बशर्ते कांग्रेस हमें कहे दिल्ली और पंजाब में वो चुनाव नहीं लड़े। तो ये कैसी सौदेबाजी भाई? लोकतंत्र में 125-150 साल की पार्टी को आप कह रहे हैं इन स्टेटों में चुनाव भी ना लड़े, जहां आज भी कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। पंजाब में, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, वह आतंकवादियों के भरोसे, मान के भरोसे पंजाब को छोड़ दें तो कांग्रेस और बड़ी गलती पे गलती करेगी, मुझे नहीं लगता। और ऐसे बचकाना सुझाव देना, और वो भी एक गली का नॉर्मल सा कार्यकर्ता है सौरभ भारद्वाज, अब मंत्री तो पहले भी बनाया था 13 में, अब फिर बना दिया। तो बयान देने में सोचना चाहिए किस लेवल का आदमी क्या बोल रहा है। ये समझौता कभी हो सकता है कि झाड़ू वाले तमिलनाडु में चुनाव नहीं लड़े तो बदले में हम कर्नाटक में नहीं लड़ेंगे, क्या मतलब हुआ? वायदे करने में कितनी देर लगती है, पता चल गया ना कर्नाटक वालों को। आज आगे फैसला कि चावल तो नहीं दे पाएंगे, हम कैश दे देते हैं 170 रुपये, 10 किलो देंगे फ्री। 5 किलो मोदी वाले भी अपना बताना चाह रहे थे, आज कैबिनेट ने कर दिया कि 5 किलो मोदी वाले देंगे और 5 किलो के बदले पैसा दे देंगे। तो बिजली फ्री देंगे, अगले दिन रेट बढ़ा दिए। दिल्ली में 10% रेट बढ़ा दिए, नहीं 200 यूनिट की नहीं बढ़ाई, वो बाकियों के स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ऑफिस, सरकार, गैर सरकार सबके 10% बढ़ेंगे। तो किस में गया अल्टीमेटली? आम आदमी पे गया। तो ये आज लोगों को बहकाने की जो राजनीति छोड़े, डिलीवरी पे जाएं, सबको स्वास्थ्य मिले, तो क्यों नहीं उस योजना, आयुष्मान योजना को लागू करते? अब योजनाएं पूरे देश के मिल के बना लो भाई, कल्याण के लिए सोचो सबका। जी। अब जितना पैसा उतना ही तो बांटोगे।
हाँ चलिए उस पर भी आपसे बात करेंगे, ये अलग विषय है, लेकिन फिलहाल जो हमने आपसे चर्चा थोड़ा की विषय जैसे अलग है। हाँ हाँ जी, परंतु लुभाने के लिए भी सीमाएं हैं। सीमाएं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और कुल मिलाकर डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग का जैसे कहना है कि ये जो विपक्षी एकता की कवायद है ये बहुत दिन तक सिरे नहीं चढ़ेगी, क्योंकि प्रादेशिक स्तर पर हर अपनी पार्टी की मजबूरी है कि वो किससे गठबंधन करे और किससे नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा और एक तरीके से भानुमति का कुनबा है जो ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। नमो इम्पैक्ट के लिए अतुल सिंघल की रिपोर्ट।